मंत्रपाठः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 165 है। तीसरे अध्याय का चौथा पाद चल रहा है। इसके 10वें सूत्र से लेकर के 12वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 10वां सूत्र है असार्वत्रिकी। ओम स्वामी जी नमस्ते जी। सार्वत्रिकी इस सूत्र में वेदव्यास जी चौथे सूत्र में प्रस्तुत श्रुति यदेन विद्या करोति श्रद्धा उपनिषद इस श्रुति को लेकर अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस श्रुति में जो कहा है वह उचित है, परंतु वह सब जगह लागू नहीं हो सकती। इसके लिए स्वामी जी आपने उदाहरण में बताया कि चारों आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास में सब उपदेश सब जगह लागू नहीं होते। अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग आदेश हैं, किंतु यहाँ जो श्रुति दी है वह उद्गीत प्रकरण से है, वह याज्ञिक प्रक्रिया में चलेगी, ना कि ब्रह्म विद्या प्रकरण में। इसलिए वह कर्म का अंग नहीं बन सकती। जी। 11वां सूत्र है विभागः शतवत्। नमस्ते स्वामी जी। जहाँ विभाग से हेतु बताया गया है वह शतवत से उदाहरण कहा गया है। इस सूत्र में 5वें सूत्र का समाधान किया जा रहा है। 5वें सूत्र में सूत्र के माध्यम से जो प्रमाण प्रस्तुत किया गया है तम विद्या कर्मणि समन्वयते, अर्थात उस परमात्मा का विद्या व कर्म से के समन्वय द्वारा उसे प्राप्त करना चाहिए। जो इसमें कहा गया हमें इसे इस प्रकार समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि विद्या व कर्म से ही को मिलाकर ही ब्रह्म को समझा जा सकता है, अपितु तयो विद्या कर्मणो विभागो विदित्वया, अर्थात विद्या और कर्म का विभाग करने से कर लेना चाहिए। तो प्रश्न किया गया कि विद्या और कर्म का विभाग क्यों करना चाहिए, तो कहा फला अवापत्तो, अर्थात फल की प्राप्ति के लिए। क्योंकि जब विद्या और कर्म का समन्वय किया जाता है, अर्थात जब दोनों जुड़ जाते हैं तो कर्म से अलग तरह का फल प्राप्त होता है और विद्या से अलग प्रकार के फल की उत्पत्ति होती है। ऐसा इस प्रकार शरीर के छूट जाने पर, अर्थात जब शरीर छूटता है मृत्यु होती है तो फल विद्या से अलग प्रकार का फल प्राप्त होता है, अलग प्रकार की सिद्धि होती है, वह कर्म से अलग प्रकार के फल की सिद्धि होती है। इस प्रकार कर्म फल के उद्देश्य से विद्या व कर्म को आपस में इनका विभाग कर देना चाहिए। फिर बोला, उदाहरण दिया शतवत के समान, अर्थात जिस प्रकार किसी मनुष्य के पास 100 रुपए हैं और वह उसे दान करना चाहता है और उसके सामने 2 व्यक्ति हैं, तो वह उसका किस प्रकार उसको बांटेगा। जब वो देखेगा कि दोनों ही समान योग्यता वाले हैं तो वह दोनों को 50-50 रुपए दे देगा, अर्थात उस 100 रुपए का विभाग कर देगा। उसी प्रकार विद्या व कर्म का भी विभाग कर लेना चाहिए जब हम फल प्राप्ति के उद्देश्य से करते हैं। अर्थात फल प्राप्ति के उद्देश्य के लिए विद्या व कर्म का विभाग कर लेना चाहिए और विद्या व फल को ही विभाग मानना चाहिए 100 के समान।
तो ये समन्वार भेदे का क्या अर्थ आप करेंगे? जब दोनों विद्या और कर्म का समन्वय किया गया, समन्वय होता है। समन्वय का मतलब दोनों आपस में जुड़ जाते। जी, तो विद्या और कर्म दोनों साथ जाते हैं। केवल विद्या साथ नहीं जा रही है, केवल कर्म साथ नहीं जा रहा है। विद्या अकेली जा नहीं रही है आत्मा के साथ। विद्या के साथ साथ कर्म भी जा रहा है। तो विद्या और कर्म दोनों साथ जाते हैं अगले जन्म के लिए। तो समन्वार भेदे का मतलब है विद्या और कर्म दोनों साथ जाते हैं आत्मा के साथ। पर साथ भले जाते हैं, लेकिन दोनों का एक साथ फल नहीं मिलता, दोनों का अलग अलग मिलता है। अर्थात दोनों का एक फल नहीं मिलता है। विद्या और कर्म का दोनों का एक ही फल नहीं मिलता है। विद्या का फल अलग मिलता है, कर्म का अलग फल मिलता है। ये इसका तात्पर्य है। समन्वारंभनाथ सूत्र में वो कहता है कि दोनों साथ होते हैं और कर्म का अंग विद्या बन रही है। वो उसने प्रस्तुत ये किया है। ये कहते हैं कर्म का अंग विद्या नहीं बनती है, कर्म अलग से फल देता है और विद्या अलग से फल देती है। ये इस सूत्र में कहा है, 11वें सूत्र में। जी, 12वां सूत्र है अध्ययन मात्रवतः। कौन बता रहे हैं? रामवीर जी आए हैं? नहीं आए, स्वामी जी उनको बताना। आगे नमस्ते जी। इस सूत्र में छठे सूत्र का समाधान है, जहाँ ऋषि जैमिनी ने ब्रह्म विद्या वाले योगी के लिए कर्म का विधान किया है। जैसे गुरुकुल में ब्रह्मचारी अपने गुरु से वेद पढ़कर और वापस जब लौटता है तो सारे कर्तव्य पूर्ण करता है। जैसे गुरु को दक्षिणा देना, सम्मान करना इत्यादि करके समावर्तन करने पर वापस घर में लौटता है। वहाँ पर पवित्र स्थान पर बैठकर उपासना स्वाध्याय करता है। इसका उत्तर देते हुए ऋषि बादरायण कहते हैं ये केवल ब्रह्मचारी के लिए है, मुमुक्षु के लिए नहीं। हो गया, बड़ा जल्दी हो गया। जी जी जी। तो ब्रह्मचारी के लिए नहीं, ब्रह्मचारी के लिए है, गृहस्थियों मुमुक्ष के लिए नहीं। ऐसा ना कह करके ब्रह्मचारी समावर्तन करके जब आता है तो ये उपदेश गृहस्थी के लिए है, मुमुक्ष के लिए नहीं है। ब्रह्मचारी के लिए उपदेश नहीं है ना। वो समावर्तन करके आके वो दो करता है। आपने एक ही बात कही, एकांत जगह बैठ करके उपासना करता है। दूसरा काम नहीं बताया कि बच्चे भी पैदा करता है, बच्चों को भी पालता है, कर्म करता है ना, कमाता भी है। ये कर्म सारे करता है ना, ये सारे कर्म करता है और उपासना भी करता है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि कर्म का अंग उपासना बन रही है। जैसा ये है अध्ययन मात्र, ये जो सूत्र है ना आपका, तद्वतो विधानात्। तो जैमिनी ने प्रस्तुत किया है कि वहाँ कर्म करने के साथ साथ ही उपासना कर रहा है। केवल एकांत में बैठ कर के गृहस्थी ध्यान मात्र नहीं करता, बाकी बहुत सारे कर्म बहुत ज़्यादा करता है। तो कर्मों का अंग विद्या बन रही है, वो ये प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो यहाँ कहा है कि वो जो आपने प्रस्तुतिकरण किया है ये मुमुक्षु के लिए नहीं है, वो जो प्रमाण दिया है वो गृहस्थियों के लिए है। ये यहाँ समाधान किया है। जी, प्रसंग आपके सामने है जी, उत्तर चल रहा है। तो ये जो सूत्र आया है, छठा सूत्र का उत्तर आया है। अब अगला सूत्र है न अविशेषात्। ये है नियमाच्च, 7वें सूत्र का उत्तर दिया जा रहा है 13वें सूत्र में। न अविशेषात्, विशेष का मतलब होता है साधारण नहीं है, स्पेशल को कहते हैं ना विशेष। और
अविशेषात का अर्थ होगा जो स्पेशल नहीं, अर्थात साधारण है, सामान्य है। तो आपने जो नियमाच्य कह करके जो सबके लिए साधारण बना दिया है, वास्तव में वो साधारण नहीं है। ये नियम आपने उसको साधारण बनाया नियमाच्य कह करके, अर्थात सबके लिए कर्म जरूरी है, इसलिए कर्म का ही अंग विद्या बनती है, ऐसा कह करके आपने सामान्य नियम बनाया है। वास्तव में सामान्य नियम नहीं है। तो इसलिए कहा न अविशेषात, अविशेषात न, अर्थात सामान्य नहीं है, अर्थात विशेष है। तो नियमाच्च इस सूत्र में आपने जो बात कही है, यद्यपि जो आपने जो बात कही है, क्या कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, ये जो प्रमाण आपने प्रस्तुत किया है, तो वो जो कर्म है वहाँ पर बहुत सारे कर्म करता ही है गृहस्थी व्यक्ति तो। और ये कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह जो है, ये कर्मकांड का विषय, कर्म करने के लिए संकेत कर रहा है ये मंत्र। और कर्मकांड मुख्य रूप से लागू किस पर होता है? गृहस्थी के ऊपर। इसका ये तात्पर्य नहीं कि ब्रह्मचारी के ऊपर कर्म नहीं लागू होता है, सन्यासी के ऊपर कर्म नहीं लागू होता है। कर्म तो सबके ऊपर लागू होता है, लेकिन जब विशेष रूप से जब कर्म का विधान किया जाता है, वो विशेष कर्म गृहस्थी के लिए। तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह जो है, ये प्रमाण देकर के आपने नियम किया है सबके लिए कर्म एक बराबर से करना है। तो इत्यादि नियमेन, इस प्रकार के नियम के द्वारा समस्त आयुषी यत् कर्म अनुष्ठान मुक्तम, समस्त आयुषी संपूर्ण आयु भर पूर्ण आयु भर यत् कर्म अनुष्ठान मुक्तम, जिन कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए आपने कही ये बात, तदपि न, वो भी उचित नहीं है। इसलिए विद्यायाः कर्मांगत्वम न साधयति, विद्या कर्म का अंग नहीं बन सकती है, ये आपने उचित नहीं कहा। तो प्रश्न किया जा रहा है कुतः, क्यों उचित नहीं है? अविशेषात् तत्र नहीं विशेषेण कर्मानुष्ठान विधानम। अविशेषात् का मतलब है विशेष ना होना। तत्र ये जो कुर्वन्नेवेह कर्माणि आदि जो भी प्रमाण आपने दिए हैं, नहीं विशेषेण कर्मानुष्ठान विधानम, वहाँ विशेष रूप से कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए नहीं बोला है। यद विदुषा विद्यावता व कर्मानुष्ठेयम, जो विद्वान जो है, विदुषा का मतलब विद्वान, कैसा? विद्यावता विदुषा, जो विद्या वाले जो विद्वान हैं उसके द्वारा कर्मानुष्ठेयम, उसको भी सारे कर्मों का अनुष्ठान करना हो, ऐसा नहीं कहा है वहाँ पर। तत्तु सामान्येन विधानम, वो तो सामान्य रूप से विधान किया है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, सामान्य रूप से विधान का मतलब है सामान्य रूप से सबको कर्म करना चाहिए। वो इंडिकेट नहीं करता, वो संकेत नहीं करता कि सन्यासी को ही ये कर्म करना चाहिए या मुमुक्षु को ही ये कर्म करना चाहिए, ऐसा संकेत नहीं करता। ऐसा संकेत करेंगे तो विशेष कर्म हो जाएगा। वो तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि तो साधारण उपदेश है, सामान्य उपदेश है, सबके लिए बराबर है। लेकिन जिसके लिए लागू होगा उसी के ऊपर लागू होगा ना। हर कर्म हर व्यक्ति के ऊपर नहीं लागू हो सकता। तो इसलिए कह रहे हैं नहीं विशेषेण कर्मानुष्ठान विधानम, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, ये विशेष रूप से कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए नहीं कहा है, जिससे यद विदुषा विद्यावता व कर्मानुष्ठेयम, जो विद्यावान जो विद्वान है, विद्या वाले जो विद्वान हैं, योगी है, उसके लिए भी ऐसे कर्मों का अनुष्ठान करना हो, ऐसा नहीं है। तत्तु सामान्येन विधान, वो तो सामान्य रूप से विधान किया है। अर्थात अविदुषा अविद्यावता अपि, चाहे वो विद्वान हो या अविदुषा जो विद्वान ना हो, जो विद्या वाला ना हो, उन सबके लिए भी कर्मानुष्ठेयम, वो सबके लिए कर्मों का अनुष्ठान करने का विधान करता है। इसका मतलब वो सामान्य नियम है।
एवं अविदुषा अविद्यावता अपि अनुष्ठेयत्वात्, वो तो अविद्वान भी हो अविद्या वाला भी हो, उसको भी कुर्वन्नेवेह कर्माणि के द्वारा कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। न विद्याया कर्मांगत्वम इति सिद्धम, उससे विद्या कर्म का अंग है ऐसा सिद्ध नहीं होता है। विद्या कर्म का अंग है ऐसा उस प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है। वो तो केवल सामान्य रूप से सबके लिए विधान करता है कर्म करने के लिए, चाहे आप विद्वान हो या वैसा विद्वान ना हो, अर्थात अविद्वान हो, सबके लिए एक सामान्य नियम है कर्मों को करना। और यहाँ विद्या वाला उन कर्मों को नहीं कर सकता, तो मतलब कोई भी विद्या वाला नहीं, बात ये ब्रह्म विद्या वाला ऐसा अर्थ लेना होगा। तो ब्रह्म विद्या वाले के लिए सारे कर्मों का अनुष्ठान करना नियम नहीं है। सूत्र का अर्थ, सातवें सूत्र में जो नियम पूर्वक कर्म करने का, सातवें सूत्र में जो नियम पूर्वक कर्म करने का, सातवें सूत्र में जो नियम पूर्वक कर्म करने का, सातवें सूत्र में जो नियम पूर्वक कर्म करने का हेतु दिया है, हेतु दिया है, वह सामान्य कथन है। हेतु दिया है वह सामान्य कथन है। हेतु दिया है वह सामान्य कथन है। ब्रह्म विद्या वाले को भी, ब्रह्म विद्या वाले को भी ब्रह्म विद्या वाले को भी जीवन पर्यंत सभी कर्म करने के लिए नहीं कहा है। ब्रह्म विद्या वाले को भी, ब्रह्म विद्या वाले को भी जीवन पर्यंत सभी कर्म करने के लिए नहीं कहा है, या सभी कर्मों को, ब्रह्म विद्या वाले को भी जीवन पर्यंत सभी कर्मों को करने के लिए नहीं कहा है। ब्रह्म विद्या वाले को भी जीवन पर्यंत सभी कर्मों को करने के लिए नहीं कहा है। सातवें सूत्र में जो नियम पूर्वक कर्म करने का हेतु दिया है वह सामान्य कथन है। ब्रह्म विद्या वाले को भी जीवन पर्यंत सभी कर्मों को करने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि उसने कहा ना वहां पर सातवें सूत्र में, ये तो यावत जीवम जरामर्यम सत्रम, जरामर्यम सत्रम कहा, अर्थात जब तक जियोगे जब तक मरोगे नहीं तब तक ये सारे कर्म आपको करने हैं, ऐसा नियम नहीं है। ये ब्रह्म विद्या वाले पुरुष के लिए ये सारे कर्मों को करने के लिए नियम नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? अगला, हाँ जी अजीत जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। जहाँ थोड़ा सा और स्पष्ट कर दीजिए कि सारे कर्मों को, जो ब्रह्म विद्या और कर्म है, तो विद्या के आधार पे ही हम कर्म करते हैं, इसमें क्या अंतर है या हमारे समझने में भूल हो रही है स्वामी जी? देखिए सारे कर्म, कल उदाहरण दिया था ना, गृहस्थ वाले कर्म सन्यासी नहीं कर सकते, सन्यासी वाले कर्मों को गृहस्थी नहीं कर सकते। जी जी। एक बात तो हवन करना गृहस्थ के लिए नियम है, पंचमा यज्ञ करना गृहस्थी के लिए नियम है, दर्शेष्टि पौर्णमासेष्टि करना नियम है, ये नित्य कर्म है, गृहस्थी को करना ही पड़ेगा। गृहस्थी नहीं करता उनका दोष है। अब यही कर्म जब सन्यास बन जाए तो वही कर्म करना नियम नहीं है उसके लिए। सारे कर्म करने का नियम नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई कर्म नहीं करता है, उसके अपने कर्म होते हैं ना, सन्यासी के अपने कर्म होते हैं।
यानी कर्म कर्म का विधान ब्रह्म विद्या वाले को नहीं है का मतलब है गृहस्थी वाले कर्म ब्रह्म विद्या वाले के लिए नहीं होते हैं, इसका तात्पर्य होता है। कोई इसका गलत अर्थापत्ति ना लगा ले, क्योंकि शास्त्र में आया कि कर्म करने के लिए नहीं कहा, केवल ब्रह्म विद्या से ही मुक्ति होती है, इसलिए मेरा कुछ नहीं करना, मैं बैठ करके ओम ओम करता रहूंगा, नहीं चलेगा। समझ रहे ना आप लोग? जी नमस्ते। तो जो कर्म का निषेध किया जा रहा है उन कर्मों का निषेध किया जा रहा है जो गृहस्थी लोग करते हैं। ये आप सबको समझना है। आश्रम विशेष के जो कर्म है वही करने चाहिए, जो नहीं है जिस आश्रम में उस कर्म को नहीं करना। हाँ, आज उल्टा ही हो रहा है, सन्यासी गृहस्थी के कर्म कर रहा है और गृहस्थी सन्यासी के कर्म कर रहे हैं आज। जी जी, बहुत। ब्रह्मचारी पढ़ने का कर्म को छोड़ करके दूसरे कर्म कर रहा है ब्रह्मचारी। सभी लोग उल्टे हो गए, मतलब कोई भी कुछ भी करने लग रहा है। आप आज ही कल को मैं भी पुस्तक स्टॉल लगा के बैठ जाऊं जी, हाँ जी ये 2 रुपए में, ये 10 रुपए में, 50 रुपए में, 100 रुपए में, लो जी थोड़ा कम दे दो जी, कोई बात नहीं ले लो जी। तो आपको क्या लगेगा जब मैं ऐसा बेचूंगा तो? क्यों जी, ये कैसा बाबा आ गया? ठीक है ना भाई, मैं आपका गृहस्थ का काम मैं क्यों करूं? मेरा काम है, आपकी भाषा में बतेरे काम है मेरे। क्यों जी? तो मेरे पास तो बहुत काम है, मैं आपका काम क्यों करूं? मेरे को कुछ लोग ऐसे सजेस्ट करते हैं, स्वामी जी आपको भी कुछ ये करना चाहिए कि आप भी आयुर्वेद का जो है वो दवाइयाँ बनाओ और बेचो। अच्छा, मैं बेचूं? तो फिर आप क्या करोगे? मेरे से बिकवाना चाहते हो, मेरे से बेचवाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप मेरा काम करोगे और मैं आपका काम करूं? ऐसे भी सलाह लोग बहुत अच्छे देते हैं मेरे को, बड़ा अच्छा लगता है जब वो लोग सलाह देते हैं जो आपको भी कुछ पेड़ लगाना चाहिए पैसे के, अर्थात मतलब यही नहीं जी आप कुछ जमीन ले लो फिर उसको बेचा करो। बड़े बड़े अच्छे सलाह देते हैं मेरे को। क्यों जी? और तो और यही कहते हैं आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करो। तो मैं व्यापार करने के लिए नहीं हूं, मैं पैसा कमाने के लिए आप लोग बैठे हैं, आप कमाओ। ठीक हो गया जी? तो यहाँ पर स्वामी जी एक प्रश्न और है जी। संन्यास आश्रम में जाने के बाद में जी जो यज्ञ कर्म वगैरह से निवृत्ति के बारे में ऐसा क्यों कहा गया है, जबकि सारे जीवन तो चल ही रहे हैं साथ में उसके भी, और जो हमारा नित्य कर्म और क्रियाएं हैं तो शरीर से तो गंदगी मैल निकलते ही रहते हैं, तो वहां पर इस बात के लिए क्यों छूट दिया गया है? ऐसा है कि उसमें उससे भी बड़ा काम अगर कोई कर रहा हो तो ये छोटा काम तो कोई भी कर सकता है, उससे बड़ा काम सब लोग नहीं कर सकते, इसलिए उतने के लिए छूट दिया है। अब ये अलग बात है वो बड़ा काम भी नहीं कर रहा है, ये छोटा भी काम नहीं कर रहा है। लोग बड़े चालाक होते हैं, वो इसलिए कपड़े रंग लेते हैं ताकि वो कुछ नहीं करना पड़े, बस बैठे बैठे आप मेरे को खिलाते रहो। ऐसे भी लोग होते हैं। संन्यास इसलिए लिया जाता है ताकि सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बस कपड़े रंग लो। इसके लिए संन्यास नहीं लिया जाता। सन्यासी के बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। जी धन्यवाद सर। तद एव पूर्व सूत्रगतम समाधेयम वृत्तम युक्त्यंतरेण समाधीयते। तद एव पूर्व सूत्रगतम, ये जो 13वें सूत्र में जो बात कही है, तद एव उसी पूर्व सूत्रगतम, पूर्व सूत्र में आए हुए को समाधेयम, समाधान और करना चाहिए। केवल इतना कहने से समझ में नहीं आएगा लोगों को, न अविशेषात कह करके इतने से समझ में नहीं आएगा।
तदेव पूर्व सूत्रगतम, उसी पूर्व सूत्र में जो बात कही गई है उसी को समाधेयम और समाधान करना चाहिए। समाधेयम वृत्तम, समाधान करने योग्य जो विषय है उस विषय को, अर्थात 13वें सूत्र में कहे गए विषय को और समाधान करना चाहिए। कैसे? युक्त्यंतरेण, दूसरी युक्ति के द्वारा। युक्त्यंतरेण समाधीयते, एक अलग प्रकार की युक्ति देकर के उसी बात को समझाया जा रहा है। इसका ये तात्पर्य नहीं कि 13वें सूत्र में अधूरा हो गया और उसको पूरा 14वें सूत्र से किया जा रहा है, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है। एक ही बात को अलग अलग युक्तियों से बताई जाती है ताकि हम ग्रहण करने वाले, विद्या लेने वाले दृढ़ होकर के ग्रहण कर सके। जब एक उदाहरण की जगह जब 2 उदाहरण, 3 उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं कि पहला उदाहरण में कोई कमी हो, इसलिए दूसरा उदाहरण नहीं दिया जा रहा है। उदाहरण तो सिद्ध होता है, परफेक्ट होता है, परिपूर्ण होता है। दूसरा उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है, तीसरा इसलिए दिया जा रहा है ताकि उस उदाहरण को सुनने वाले के अंदर दृढ़ता आ जाए। उसकी दृढ़ता के लिए, उसकी मजबूत के लिए, उसके मन में बैठ जाए, उसके लिए युक्तियां अलग अलग दी जाती है उसी विषय को समझने के लिए। इसलिए यहाँ पर युक्त्यंतरेण, दूसरी युक्ति के द्वारा समाधीयते, समाधान किया जा रहा है। स्तुतये अनुमतिर्वा, स्तुतये अनुमतिर्वा, वा का मतलब और, उसी बात को समझाना चाह रहे हैं। अथवा, वा का मतलब यहाँ अथवा, विद्यायाः स्तुतये स एषा अनुमति कर्मानुष्ठानस्य यावत् जीवनं विद्वांसं विद्यावन्तं प्रति मंतव्या। अथवा विद्यायाः, विद्या का, स्तुतये, स्तुतये स्तुति के लिए, ब्रह्म की उपासना के लिए, ब्रह्म की स्तुति के लिए। सा एषा अनुमति, ये उसी की अनुमति है। अर्थात विद्या जो है ब्रह्म विद्या, उससे हमें और अधिक स्तुति करनी है परमात्मा की, उसके और अधिक गुणों को समझना है, उसी के लिए अनुमति है। कर्मानुष्ठानस्य यावत् जीवनम विद्वांसं विद्यावंतं प्रति मंतव्या। कर्मानुष्ठानस्य, ये जो कर्मों का अनुष्ठान करता है व्यक्ति, गृहस्थी व्यक्ति करता है, विशेष रूप से विशेष कर्मों का जो अनुष्ठान करता है, उसके लिए ये बताया जाता है कि यावत् जीवनम, जब तक जीते हो तब तक ये कर्मों को करते रहना। ऐसे उस गृहस्थी विद्वांसम, उस विद्वान को, विद्यावंतम, वो जो विद्या वाला है, उस विद्या वाले के प्रति मंतव्य, समझना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति कर्म करता जा रहा है और विद्या के माध्यम से उसको कर्म करना है। अभी जैसे अजीत जी ने कहा कि विद्या होगी तो विद्या होगी तो ही तो कर्म करेगा। बिल्कुल, विद्या होगी है, विद्या होगी तो ही कर्म करेगा। अच्छी विद्या है तो अच्छा कर्म करेगा, खराब विद्या है तो खराब कर्म करेगा। विद्या खराब का मतलब है अविद्या है। देखिए, विद्या दोनों ही हैं, पर उस विद्या के साथ में हम विशेषण लगाते हैं सत्य विद्या, और दूसरे के साथ विशेषण लगाते हैं असत्य विद्या। है तो दोनों विद्या है, एक असत्य विद्या है और एक सत्य विद्या है। तो विद्या वाला ही अच्छा कर्म कर सकता है। तो उसके लिए बात कही जाती है कि विद्यायाः स्तुतये, विद्या की स्तुति के लिए, ताकि उसके पास विद्या और अच्छी बनती जाए, उसके लिए अनुमति है कि कर्मों का अनुष्ठान वो जीवन पर्यंत करता रहे, वो विद्या वाला व्यक्ति। तो उस विद्या वाले व्यक्ति के प्रति ये आदेश किया जाता है। लेकिन उसके साथ में एक कंडीशन भी दिया गया, उस पर ध्यान नहीं जाता आदमी को। न कर्म लिप्यते नरे, इस पर उसका ध्यान नहीं गया।
कर्म करो लेकिन कर्मों में लिप्त मत रहना। ये आपको समझ में आता है जी? कर्म करो लेकिन कर्म में लिप्त नहीं रहना। मोटी भाषा में कहते ना, इसको चस्का लग गया जी। चस्का सुनते होंगे ना आप। मतलब जैसे पैसा कमाने लगता है ना आदमी, तो पैसा आ रहा होता है, उसको चस्का लगता है, तो पैसा कमाता रहता। और उस चस्के से व्यायाम करना, हवन करना, समय का पालन करना, ऐसे बहुत सारे कर्म उसको और करने होते हैं, वो सब छोड़ देता है। बस उसको चस्का लगा पैसा कमाने का, किसी को जमीन लेने का, कुछ किसी को पैसे इन्वेस्ट करने का चस्का लगता है आदमी को। अर्थात वो कर्मों में लिप्त हो रहा है, उन कर्मों में लिप्त हो रहा है जो उसको विनाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए कर्म करो, कर्म करते हुए कर्म में लिप्त नहीं होना है। यानी हाथ धो करके केवल कर्म के पीछे नहीं पड़ना है, कर्म करना है, उसके साथ ज्ञान भी प्राप्त करना है, स्वाध्याय भी करना है, उसके साथ उपासना भी करनी है। बहुत सारे आपके साथ विधान है, आपके साथ बहुत सारी विधियां हैं। उन सबको छोड़कर के केवल एक ही कर्म के पीछे लगा हुआ आदमी कैसे लिप्त होता है? जैसे आजकल चल रहा है ना, मान लीजिए कोई अध्यापक है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, कोई ऐसा अध्यापक है बहुत अच्छा आसन कराता है, ऐसे अलग अलग लोग हैं। सुबह प्रारंभ करता है 4 बजे से सिखाना और शाम तक सिखाता रहता है। मैं उनको पूछता हूँ, अरे खाना कब खाते हो, विश्राम कब करते हो? बस जी, क्योंकि क्लाइंट है, अब क्या करें जी, सब करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है जी? उसको लत लग गया पैसा कमाने का। मैंने कहा, आप खाना खा करके कैसे सिखाते हो जी? कम खाता हूं। यानी आप देखना, आदमी को लत लगा। ऐसे पढ़ाने वाला होता है, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाता रहता है, क्योंकि जी एक बैच निकल गया, दूसरा बैच, तीसरा बैच, और पढ़ाता रहता है, उसको लत लग गया। और जो मैं सेवा कर रहा हूँ जी, लोगों को विद्या दे रहा हूँ, क्या समझ रहे हैं आप? मैं खाली निठाला थोड़ा हूँ, मैं सेवा करता हूँ लोगों को, बहुत अच्छी बात है भाई, लोगों की सेवा करना। अच्छा, अपनी सेवा कब करोगे? अपनी सेवा कब करोगे? सेवा करने में कोई बुराई थोड़ी है, सेवा करनी चाहिए। आप सेवा नहीं कर रहे हो, आपको एडिक्शन हुआ है, लत लग गई है आपको, और वो लत पैसे की लग गई और किसी की नहीं लगी। नहीं जी, मैं कोई पैसा नहीं लेता हूं, मैं सेवा करता हूं, तो आपको सम्मान की लत लग गई है, ऐशना लोकेशना की लत लग गई है, और साथ में पुत्रेशना की लत तो है ही है उसमें। क्योंकि अब शिष्य प्रशिष्य देखो, मैंने इतने लोगों को सिखाया, क्या समझते हैं आप? तो ये पुत्रेशना है। तो न कर्म लिप्यते नरे, ये सब करो लेकिन कर्म में लिप्त न होते हुए करना है आपको, तभी तो आप छोड़ पाओगे। आश्चर्य की बात यह है कि सरकार के हिसाब से जो भी टाइम है उनका, कहीं 58 हो सकता, कहीं 60 हो सकता, कई लोगों का 62-65 तक भी लोग करते हैं। उसके बाद भी वो नौकरी छूटते ही उससे पहले ही तैयारी चलती है उनकी दूसरी नौकरी लेने के लिए। नहीं, मैं खाली नहीं बैठना चाहता, मैं एक्टिव रहना चाहता, मैं बच्चों के ऊपर निर्भर नहीं कहा। अच्छा, पर बच्चों के ऊपर निर्भर क्यों नहीं रह सकते जी आप? नहीं, मैं बच्चों से लेना नहीं चाहता। क्यों नहीं लेना चाहते हैं जी? फिर आपने क्यों दिया बच्चों को? आपने परवरिश करके उनको लिखाया पढ़ाया सब कुछ दिया है, तो उनका कर्तव्य नहीं। अर्थात आप इतने अधार्मिक बन रहे हो कि उनको पुण्यकर्म करने से रोक रहे हो आप समझ रहे हैं जी? ये माताओं को भी देख सकते, पिताओं को भी दे सकते। नहीं, मैं बच्चे से नहीं ले सकती। अब क्यों नहीं ले सकती? उससे लोगे तो अर्थात उसको, उसके पुण्यकर्म को आप रोक रहे हो ना। उसको भी तो अच्छा पुण्यकर्म करना चाहिए ना। वो आपकी सेवा करे तो उसका पुण्यकर्म बनेगा। आप उसके पुण्यकर्म को रोक रहे हो, और ऐसा करके आपको ये लगता है कि मैं
स्वतंत्र हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। आपको लगता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये नहीं लग रहा मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। तो ऐसे हम पता नहीं कितने पाप करते रहते हैं। तो इस दृष्टि से कर्मों में लिप्त नहीं रहना चाहिए। विद्यावती विदुषी कर्म कुर्वती अपि जने कर्म न लिप्यते। तो न कर्म लिप्यते नरे को भाष्यकार खोल के समझा रहे हैं। विद्यावती विदुषी, जो विद्यावान विद्वान है, विद्या वाले विद्वान में कर्म कुर्वती अपि, कर्म को करते हुए भी, कर्म कुर्वती अपि जने, कर्म करते हुए उस मनुष्य में कर्म न लिप्यते, कर्म लिप्त नहीं हो सकता, अर्थात वो कर्म का दास नहीं बनता है। देखिएगा, किसी के आदि नहीं बनना, दास नहीं बनना चाहिए। जैसे आप बोलते हैं ना, हम साधनों के दास बन जाते हैं, बिना साधन के हम जी नहीं सकते। जैसे हम साधनों के दास बन जाते हैं, औरों के भी दास बन जाते हैं, लेकिन आपने ये नहीं सुना कर्म का भी दास बनता है आदमी। अभी तक यही तो बता रहा था मैं। तो कर्मों का दास मत बनो, कर्म करो लेकिन कर्म का दास मत बनो। यही कहना चाह रहे हैं। विद्यावती विदुषी, विद्या वाले विद्वान में कर्म कुर्वती अपि जने, कर्म करते हुए उस मनुष्य में, अर्थात उस विद्वान में कर्म न लिप्यते, कर्म लिप्त नहीं हो सकता। यदि वो कर्म लिप्त हो जाए तो उसका गया, वो अब वो पटरी से उतर गया मान लो। तथा च स्मृतो अपि, और वैसा ही स्मृति में कहा है। कुर्याद विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम, ये गीताकार ने कहा है। बड़ी अच्छी बात कही है। ये 2 पंक्ति का श्लोक है, पहली पंक्ति अलग है। वहाँ पहली पंक्ति में आसक्त होकर के कर्म करने की बात कही है, और यहाँ अनासक्त होकर के कर्म करने की बात कही है। लोक संग्रहम का मतलब है लोक उपकार। लोक संग्रहम ये पारिभाषिक शब्द है। लोक का संग्रह, लोक को इकट्ठा करना, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। लोक संग्रहम का अर्थ है परोपकार, कल्याण, जिसको आप कहते हैं ना जन कल्याण। जन कल्याण को यहाँ लोक संग्रहम कहते हैं। तो कहते हैं कुर्याद विद्वान तथा असक्तः, कुर्याद विद्वान, कर्म करने में कोई आपत्ति नहीं है, विद्वान को कुर्याद कर्म करना चाहिए, लेकिन असक्त, सक्त होकर के, आसक्त होकर के नहीं करना है, अनासक्त होकर के उन कर्मों को करना है। तो विद्वान को असक्तः, आसक्ति को छोड़ करके कर्मों को चिकीर्षु, करने की इच्छा से, चिकीर्षु का मतलब है कर्मों को करने की इच्छा से, उस विद्वान को कर्म करना है, लेकिन असक्तः कुर्याद, बिना आसक्ति के करना चाहिए। और वो कर्म कौन से करना चाहिए? लोक संग्रहम, वो भी जन कल्याण वाला कर्म करना चाहिए। विद्वान को लोक संग्रहम, जन कल्याण वाले कर्मों को करना चाहिए, जिससे जनता का कल्याण होता हो। तो ये कौन विद्वान कर सकता है जन कल्याण? गृहस्थी तो बिल्कुल नहीं कर सकता जी, याद रखना, और न करना चाहिए। मुख्य रूप से बात हो रही है, गौण रूप से तो सभी लोग कर्म करते हैं, सेवा तो करना ही चाहिए व्यक्तियों को, लेकिन मुख्य कर्तव्य गृहस्थी का नहीं हो सकता जन कल्याण। ये आप सबको समझना चाहिए, क्योंकि जन कल्याण गृहस्थ में रह करके आप करोगे तो अपना कल्याण 3 काल में नहीं कर पाओगे। तो जन कल्याण का काम है सन्यासी का, उसका मुख्य कर्तव्य है। और गृहस्थी का मुख्य कर्तव्य है अपना कल्याण करते हुए परिवार का कल्याण करना है, उसका ये मुख्य कर्म है। उसमें से कुछ समय बचा करके जनता के लिए सेवा करनी चाहिए, लेकिन मुख्य कर्तव्य नहीं हो सकता।
क्योंकि उसी को मुख्य बनाएगा तो वो अपना कल्याण नहीं कर सकता। वो कई लोगों को बोलता हूँ करते हैं, जन कल्याण करते हैं, जो रिटायर्ड लोग होते हैं तो उनको कहते हैं जी आप कुछ स्वाध्याय जी, समय नहीं है जी, मेरे को बहुत सेवा करनी पड़ती है जी, लोग बहुत काम है जी, क्योंकि मेरे को ही करना पड़ता है जी, सब लोग आते नहीं है, गृहस्थी लोग हैं, मैं तो रिटायर हो गया हूँ ना, इसलिए मेरे पास समय है, इसलिए मेरे को सब करना पड़ता है। अर्थात तो पूरा समय जो है जन कल्याण में लगा हुआ और अपना कल्याण छोड़ दिया। तो ये अच्छी बात है? बिल्कुल बुरी बात है, क्योंकि वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। अगर रिटायर आदमी जन कल्याण में 100% लगा रहेगा तो वो कितना समय करेगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितने साल कर पाएगा? यदि अपना कल्याण करते हुए वो अगर जन कल्याण करेगा तो मृत्यु पर्यंत करता रहेगा, क्योंकि अपना कल्याण का मतलब है अपने समय पर। याद रखना, जो उपदेशक होते हैं, जो जन कल्याण करने वाले होते हैं, परोपकार करने वाले होते हैं, वास्तव में उनको परोपकार करना आता नहीं। मतलब करते हैं अपने अपने ढंग से, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा, क्योंकि उपदेशक को ऐसा होना चाहिए, उसका समय बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर उठना, उसकी जो दिनचर्या बिल्कुल व्यवस्थित होनी चाहिए, हर काम उसकी व्यवस्थित होना, तब वो उपदेश कर सकता है। न उसका खाने का समय है, न उसका सोने का समय है, न उसका उठने का समय है, कब कैसे कैसे करते हैं। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा परोपकार कर ही नहीं सकता, शरीर बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। इसलिए उपदेशक को हमेशा बहुत सावधान रह करके करना पड़ता है, और वो गृहस्थ में रह करके कैसे कर पाएगा ये सब? इसलिए जिसके कार्य होते उसी को करने होते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कर रहा है व्यक्ति तो आसक्त होकर के ना करे। लोक संग्रह जो है, परोपकार जो है, लोक कल्याण जो है, वो आसक्ति से करेगा तो विनाश कर लेगा। तस्मात् विद्यायाः कर्मांगत्वं नास्ति, इसलिए विद्या कर्म का अंग नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ, ऐसा भी मान सकते हैं कि, ऐसा भी मान सकते हैं कि ऐसा भी मान सकते हैं कि विद्या व कर्म की स्तुति के लिए, विद्या व कर्म की स्तुति के लिए, विद्या व कर्म की स्तुति के लिए ऐसा भी मान सकते हैं कि विद्या व कर्म की स्तुति के लिए, विद्या व कर्म की स्तुति के लिए जीवन पर्यंत कर्म करने की अनुमति है। जीवन पर्यंत कर्म करने की अनुमति है। जीवन पर्यंत कर्म करने की अनुमति है। साथ में कर्म में लिप्त न होने की बात भी कही है। साथ में कर्म में लिप्त न होने की बात भी कही है। साथ में कर्म में लिप्त न होने की बात भी कही है। ऐसा भी मान सकते हैं कि विद्या व कर्म की स्तुति के लिए जीवन पर्यंत कर्म करने की अनुमति है। साथ में कर्म में लिप्त न होने की बात भी कही है।
हाँ जी, आगे बढ़ो। प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। आज समाज में बहुत सारे लोग, जैसे आप लिफ्ट करने की बात बता रहे हो ना, लिफ्ट न होने की, वो केवल लोकेशन की वजह से भी लिफ्ट होते रहते। नहीं, दूसरों को मत देखिएगा। मैं बोलूंगा एक अलग बात है जी, आप नहीं बोलना, आपको नहीं बोलना। मैं नहीं बोल रहा, मैं अपने भावना व्यक्त कर रहा हूँ, और समाज में किसी और को करने के लिए भी आगे नहीं आने देते, और आप ही लगे रहते, केवल उनकी जैसे लोकेशन वाली बात होती बस। नहीं, ये आप अपनी भावना नहीं बता रहे, लोगों की बात कह रहे हैं आप, इसलिए आपको नहीं कहना है, ठीक है? कोई बात नहीं, आप मत कह। हाँ, अजीत जी को कुछ कहना था क्या? ये पहले वाला हाथ खड़ा है। जी नहीं स्वामी जी, एक है जो ब्रह्म यज्ञ है, संध्या है, उपासना है, ये 3 चीजें हैं। तो संध्या तो हम सुबह शाम कर लेते हैं, लेकिन ब्रह्म यज्ञ और उपासना के लिए हमें अलग से क्या व्यवस्था करनी चाहिए? ऐसा है, ब्रह्म यज्ञ कहो, उपासना कहो, संध्या कहो, एक ही बात है। एक ही बात है तीनों? हाँ जी। तो हम 3 प्रकार से सोचते हैं, तब इसमें हम कंफ्यूज होते हैं। हम तो एक ही करते नहीं, हैं। आप सोचते होंगे ना, हम सोचते का मतलब आप ही सोचते होंगे, बाकी लोग तो थोड़े सोचते होंगे। जिनको पता है वो क्यों सोचते हैं? जिनको पता नहीं है वही सोच सकते हैं ना। कोई बात नहीं, अब आप ऐसे सोचा करो, तीनों एक ही है जी। ठीक है सर जी। काम कारेण च एके, काम कारेण च एके। एके का मतलब होता है कुछ विद्वान, कुछ ऋषि जन ये भी कहते हैं काम कारेण। काम कारेण का मतलब है आपकी इच्छा हो तो करो, इच्छा ना हो तो ना करो उस कर्म को। जिस कर्म को गृहस्थी लोग करते हैं, विशेषकर नित्य कर्म, जैसे यज्ञ है, मुख्य रूप से नित्य कर्मों में यज्ञ एक ऐसा है, उसको अगर आपकी इच्छा हो तो करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और नहीं इच्छा है तो मत करो। अनिवार्य नहीं है आपके लिए। अनिवार्य तो बाकी आश्रमों के लिए, तीनों आश्रमों के लिए अनिवार्य है नित्य कर्म करना। ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए 2 कर्म अनिवार्य है, जैसे यज्ञ करना और अग्निहोत्र करना और ब्रह्म यज्ञ करना। 2 यज्ञ करना उनके लिए अनिवार्य है। गृहस्थी के लिए 5 यज्ञ करना अनिवार्य है, और वानप्रस्थी के लिए भी 5 यज्ञ करना अनिवार्य है। और दर्शेष्टि, पौर्णमासेष्टि, ये जो नित्य कर्म है वो भी नित्य कर्म है। दर्शेष्टि, पौर्णमासेष्टि भी नित्य कर्म है, उनको गृहस्थियों को करना अनिवार्य है, और उनको वानप्रस्थियों को करना भी अनिवार्य है। अब सन्यासी के लिए ब्रह्मयज्ञ करना अनिवार्य है, और अग्निहोत्र करना अनिवार्य नहीं है। इच्छा है तो कर सकते, नहीं है तो नहीं कर सकते। ये इसका ऐसा तात्पर्य लेना चाहिए। तो कामचारेण च एके, एके शाकिनः, कुछ शाखा वाले, कर्मानुष्ठानम, जो नित्य कर्म वाले जो कर्मों का अनुष्ठान है, जो जिनको नित्य कर्म कहते हैं, ऐसे नित्य कर्मों का जो अनुष्ठान है, नित्य कर्मों को करना जो है, कामकारेण पठन्ति, अर्थात इच्छा के ऊपर पढ़ते हैं, इच्छा पर निर्भर होते हैं। कामकारेण पठन्ति मतलब अपनी कामना के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से करना चाहिए, ऐसा पठन्ति शास्त्र में पढ़ते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, तद यथा, तद स्मा वै तत्पूर्वे विद्वांसा प्रजाम न कामयन्ते, किम प्रजया करिष्यामो येषाम नो अयम आत्मा अयम लोका। ये बृहदारण्य का महत्वपूर्ण वचन है, विशेषकर सन्यासी के लिए, मुमुक्षु व्यक्ति के लिए। तद स्म, वह निश्चित रूप से ऐसा था, तत्पूर्वे विद्वांसा, जो पहले के विद्वान होते थे, प्राचीन काल में जो विद्वान होते थे, उनके लिए निश्चित रूप से ऐसा था। क्या? प्रजाम न कामयन्ते, वो प्रजा की कामना नहीं करते थे, अर्थात मैं संतान उत्पत्ति करूं ऐसी कामना नहीं कर सकते थे, मैं शिष्य प्रशिष्य बनाऊं ऐसा कामना नहीं करते थे। प्रजाम न कामयन्ते, वो शिष्य रूपी प्रजा हो या संतान रूपी प्रजा हो, उसकी कामना नहीं करते थे। उसके लिए हेतु देते थे
किम प्रजया करिष्यामः, मैं इस प्रजा को उत्पन्न करके शिष्य प्रशिष्य बना करके करूँगा क्या। येषाम नो अयमात्मा अयम लोकः, अगर मैं संतानोत्पत्ति कर भी लूँ, शिष्य प्रशिष्य बना भी लूँ, न अयम आत्मा, आत्मा तो इससे मिलने वाला नहीं है, न अयम लोक और न ये लोक मिलने वाला है, दोनों नहीं मिलने वाले। न तो आत्मा मिलने वाला है, न लोक। लोक का मतलब है यहाँ पर सुख, लोक का सुख मिलने वाला है। मतलब लौकिक सुख मेरे को तृप्त करने वाला नहीं है ना लौकिक सुख। तो अयम लोकः, ये जो लौकिक सुख है ना तो ये मेरे को तृप्त करेगा और ना ही उससे आत्मा मिलेगा मेरे को। अब जिससे आत्मा ना मिले, जिससे आत्मबोध ना होता हो, उस काम को मैं करूं क्यों करूं, ऐसा वो लोग मान करके उन कर्मों को छोड़ते थे, ऐसा इसका तात्पर्य है। एवं काम अभावे अग्निहोत्रादि कर्म परित्याग, एवं काम अभावे, क्योंकि ऐसी कामना के ना होने पर अग्निहोत्रादि, अग्निहोत्र और आदि से दर्शेष्टि पौर्णमासेष्टि, ये ऐसे कर्मों का परित्याग, उनका परित्याग करते थे। परित्याग उपतिष्ठते विद्यावते विदुषे, विद्या वाले विद्वान में इन कर्मों का त्याग किया जाता है। उपतिष्ठते का मतलब है इन कर्मों का त्याग उपतिष्ठते किया जाता है। तथा स्मृतो अपि, और स्मृति में भी ऐसा ही कहा है। कुर्याद अन्यत नवा कुर्याद मैत्रो ब्राह्मण उच्यते, ये पीछे बोल चुके हैं इस वचन को। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। और भी कुछ शाखा वाले, और भी कुछ शाखा वाले, और भी कुछ शाखा वाले ब्रह्म विद्या वाले पुरुष को, और भी कुछ शाखा वाले ब्रह्म विद्या वाले पुरुष को, ब्रह्म विद्या वाले पुरुष को अपनी इच्छानुसार कर्म करना बताते हैं। ब्रह्म विद्या वाले पुरुष को अपनी इच्छानुसार कर्म करना बताते हैं। और भी कुछ शाखा वाले ब्रह्म विद्या वाले पुरुष को अपनी इच्छानुसार कर्म करना बताते हैं। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी। अगला सूत्र है उपमर्दम च। उपमर्द का मतलब है अब उन कर्मों को क्या करूं, कर्म तो वैसे नष्ट करना है मेरे को। उपमर्दम का मतलब है नष्ट करना। उपमर्दम च कर्मणाम उपमर्दम क्षयम च एके शाखिना आमनन्ति विद्वांसम प्रति। कर्मणाम, कर्मों का उपमर्दम, कर्मों का उपमर्द होता है। उपमर्द अर्थात खोला है क्षयम, कर्मों का क्षय होता है। ऐसा एके शाखिनः आमनन्ति, कुछ शाखा वाले ऋषि लोग आमनन्ति कहते हैं। कर्मों का, कर्माणाम उपमर्दम, कर्मों का उपमर्द अर्थात कर्मों का क्षयम, कर्मों का क्षय एके शाखिना आमनन्ति, कुछ शाखा वाले मानते हैं कि कर्मों का क्षय होता है। किनके कर्मों का? विद्वांसम प्रति, जो योगी रूपी विद्वान है उसके कर्मों का क्षय होता है, ऐसा वो लोग पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं जी? प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये मुंडक का वचन है। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथियां सब छिन्न भिन्न हो जाती हैं। हृदय में कोई ग्रंथि नहीं रहती है। हृदय का मतलब मन में बहुत सारी ग्रंथियां बना के रखी हमने। ग्रंथि समझते हैं जी, मान्यताएं बना रखी है। ये जो मेरी सांस है ना, इसको कभी समझ में नहीं आने वाली, ये ऐसी रहेगी, ऐसे ग्रंथि।
सास के बारे में, बहू के बारे में, पति के बारे में, पत्नी के बारे में, गुरु के बारे में, शिष्य के बारे में, पड़ोसी के बारे में, किसी न किसी के बारे में बहुत सारी ग्रंथियां बनाए। तो विद्यते हृदय ग्रंथि, हमारे हृदय में स्थित जो ग्रंथियां हैं वो सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और छिद्यन्ते सर्व संशय, और जितने भी संशय हो सारे के सारे संशय वो भी छिन्न भिन्न हो जाते, कोई संशय नहीं रहेगा। तीसरी बात कहिए, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब कर्म नष्ट होते का मतलब है कर्म के संस्कार नष्ट होते हैं, ताकि दोबारा नया कर्म कर ही नहीं सकता, ये इसका तात्पर्य है। वो जो पाप पुण्य रूपी कर्म हैं, उन पाप पुण्य रूपी कर्मों के जितने भी संस्कार है वो सब समाप्त होते हैं। जब संस्कार ही नहीं रहे हैं तो फिर उन वैसे कर्मों को दोबारा नहीं करेगा, इसका ये तात्पर्य है। तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके कर्म सारे नष्ट होते हैं। तो पहली बात, हृदय के मन के सारी ग्रंथियाँ, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार रूपी ग्रंथियाँ और अलग अलग दुनिया भर की गलत मान्यता रूपी ग्रंथियाँ, ऐसे सब कुछ ग्रंथियाँ हैं जितने भी टॉक्सिक हैं, वो सब कुछ मन के, वो सब छिन्न भिन्न होते हैं। एक बात, सारे संशय समाप्त होते हैं। दूसरी बात, बहुत बड़ी बात है, संशय नहीं रहता उसको। आज हमारे मन में आप देखेंगे ना, बहुत सारे संशय बने हुए होते हैं, दुनिया भर के संशय है। तीसरी बात है, उसके कर्म नष्ट होते हैं। ये कब होते हैं? तो कहा तस्मिन् दृष्टे परावरे, जो परावर जो परमात्मा है, जो पर को भी जानता है अवर को भी जानता है, हमारे वर्तमान को भी जानता है, हमारे भविष्य को भी जानता है, हमारे भूत को भी जानता है, निकट को भी जानता है, दूर को भी जानता है, किसी भी दृष्टि से सब कुछ जानता है, ऑलराउंडर है। उस पर अवर को जानने वाले जो उस परमात्मा को दृष्टि देखने पर, तस्मिन उसको, कैसा उसको? परावरे, उस पर से पर, अवर से अवर वाले, अर्थात नीचे देखो, ऊपर देखो, बीच में देखो, कहीं भी देखो, उस परावर उस परमात्मा को दृष्टि देख लेने पर सारे ये तीनों प्रकार के सब समाप्त हो जाते हैं। इसका एतस्मात् कारणात् अपि विद्याया कर्मांगत्वं न संभवति, इस कारण से भी, इससे भी पता लगता है कि विद्या कर्म का अंग नहीं हो सकती। सूत्रार्थ, और भी कुछ शाखा वाले, और भी कुछ शाखा वाले, और भी कुछ शाखा वाले ब्रह्म विद्या से कर्मों के क्षय होने को लेकर, कर्मों के क्षय होने को लेकर वर्णन करते हैं। ब्रह्म विद्या से कर्मों के क्षय होने को लेकर, कर्मों के क्षय होने को लेकर वर्णन करते हैं। और भी कुछ शाखा वाले ब्रह्म विद्या से कर्मों के क्षय होने को लेकर वर्णन करते हैं। ठीक हो गया जी। बाकी जो भी प्रश्न होगा तो कल पूछ लीजिएगा। ओम शांति शांति शांति।